सीमा एक जैसे मालिक की खेल है। सीमा तो है, जब ज्यादा बुराई करोगे तो तुम्हारा विनाश कर देगा, ये सीमा है। किनकर काल रूप में भ्राता, वो कुसुमादपि कोमलानी और वज्रादप कठोरानी। वो कुसुम से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। तो भगवान केवल दयावान ही नहीं है, भगवान काल रूप भी है, सर्व विनाशकारी भी। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। कमंडल हाथ में चढ़ ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे, कब आहार मिलेगा कब विश्राम, कोई मतलब नहीं है। भगवदाकार बोल रहे हैं, अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना। दाई करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है पर बाद में फबद जाती है। बस दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है। अभी अज्ञानी है, जानता है नहीं, वो वीरपात जैसी भयानक मतलब वृत्ति उत्पन्न हो गई। अब उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं, तो अब वो उसे खिलवाड़ समझता है। ऐसे से बच्चे मिले जो दिन में 8 बार हस्तमैथुन करते हैं, और उन्होंने ऐसा सर्वनाश कर लिया। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। संदेहित मान लो, अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन में हो। तुमसे जो गलती हो उसको होने दो, बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मत, तो समझ गए ना। आप शरीर पवित्र रख के देखो 1 महीना, झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। सावधान, तू कौन है, कहां फंस गया? देख मेरा तेरा स्वरूप एक। जैसे मैं दहाड़ रहा हूं तो दहाड़ कर दिखा, राधा राधा राधा। भाग गई भेड़ें से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब खुला जंगल में दहाड़ता शेर घूम रहा है। ये संपूर्ण संसार उसको दबा नहीं सकता, भगवान के नाम बल से युक्त है। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लूंगा, भीख मांग के खाऊंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान जी ने पूरी गीता इसी बात की सुनाई। अर्जुन उठ और गांडी में प्रत्यंचा चढ़ा, मार इन सबको। शत्रु पक्ष पर टूट पड़ना अपने प्राणों की बाजी लगाकर और उसका नाश कर देना। जब तिरंगा फहराएगा ना तो आप विजयी हुए। चाहे आपका शरीर पूरा हुआ है या शरीर है, लेकिन वो आपकी सदगति होगी। जो कठिन जीवन जीता वही महापुरुष बनता है। दूसरे जीवों का मांस खा रहे, शराब पी रहे, ये जीवन अच्छा जीवन है? पराई स्त्रियों से व्यभिचार कर रहे हैं, अपने बच्चों से व्यभिचार कर रहे हैं, अच्छा जीवन है? पिता के पास पुत्री सुरक्षित नहीं है, माता पिता पुत्र परिवार के संबंधों में अविश्वास पैदा हो रहा है, हर जगह आतंक छा रहा है दिमागों में, ये अच्छा जीवन है? बिना अध्यात्म से जुड़े, बिना भगवान की शरण में गए, बिना भगवान का नाम जप करे बुद्धि पवित्र होती है क्या? ये आज यही पवित्रता हो रही है। हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। नाम जप करो, आप देख लो हर प्रश्न का उत्तर समाधान आपको मिल जाएगा। हर बात का समाधान, हर संकट का समाधान, हर चीज जो चाहिए वो सब नाम कल्प करो, जप के तो देखो। नाथ, आपका स्वभाव है एक बार जिसे पकड़ लिया छोड़ते नहीं, पर मेरा चंचल स्वभाव है, मैं छोड़ सकता हूं आपको। और प्रभु बाह पकड़ के रखना, हम फिर भी छुड़ा के भाग सकते हैं, क्योंकि हमारी
विश्वास स्थिति अपने में नहीं है। कभी किसी भी माया के आकर्षण से हम भाग सकते हैं। प्रभु मुझे पकड़े रहना। प्रसन्नता के लिए करो, सब बढ़िया हो जाएगा। भगवत प्राप्ति के लिए कोई अलग से मार्ग नहीं है। ये जिनको भ्रम है ना कि भगवत प्राप्ति केवल बाबा जी बनने से होती है या सब काम धंधा छोड़ करके लंगोटी लगा के ऐसे, ये एक संस्कार है। दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति। क्योंकि कुछ अच्छे नहीं लगता संसार में, कुछ केवल उसको यही भार आता, अब वो निवृत्ति मार्ग का अधिकारी है, उसे रोका नहीं जा सकता, वो चलेगा। पर ऐसा नहीं कि केवल उसी को भगवत प्राप्ति होगी। जो प्रवृत्ति मार्ग से चल रहा है उसको प्राप्ति होगी, हो सकता है उसको भी ना हो। क्योंकि अगर वो सही मार्ग नहीं मिला और केवल जीने खाने और इसी मनोरंजन में लग गया तो कपड़ा थोड़ी भगवत प्राप्ति कराएगा। भगवत प्राप्ति तो आपका चिंतन कराएगा ना। तो जैसे एक विरक्त का आठों पहर चिंतन होता है कि केवल हम भगवान के आश्रित हैं, इसलिए आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा क्या नाम जप से जो कहीं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता, जब होगा किसी भगवत प्रेमी महात्मा से होगा। अब ये किसी को चाहिए नहीं, ये किसको चाहिए? प्रियालाल किसको चाहिए? हमारा काम भले प्रियालाल चाहिए तो फिर हमारी बात मान लो, प्रश्न ही नहीं करना पड़ेगा, आगे कदम बढ़ते चले जाएंगे। जो जन्मों में नहीं होता वो दिनों में होना शुरू हो जाएगा। मान लो हमारी बात, संतों की बात मान लेने से है। व्यासदेव जी महाराज 3 बार कहते हैं कि बिना हरि नाम के किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नाम जप से ही कलयुग में भगवत प्राप्ति है। अन्य युगों में अलग अलग भगवत प्राप्ति के साधन थे, जैसे सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, लेकिन कलयुग में केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करो। वही चतुर है जो समझ पावे कि आखिरकार रहस्य क्या है। बार बार भोगने पर भी सुख नहीं, बार बार इस सब पर तो सुख तो कोई और है। एक बार कदम अंदर की तरफ बढ़ावे, अंदर की तरफ। हम बाहर खोज रहे, चाबी गिरी है अंदर घर के, और खोजें बाहर तो जिंदगी भर खोजे रहे, हम तिजोरी की चाबी नहीं पाएंगे। वो अंदर चाबी, वो अंदर है, खुल गई ना तो माला माल हो जाओगे। कई बार कहा है, अंदर का मामला है। इस मन को अभी जो विषयों में जाता है इसको हटाओ। राधा राधा राधा, इसी से मन की बातें डिलीट होंगी और मन हटेगा। सत्य वस्तु परमात्मा का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण और उन्हीं के भाव में, सब में प्रभु को देखना। अब ये सत्य वस्तु से वो भ्रष्ट हो गया है। बुद्धि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो में विधीयते। भोगों में सुख बुद्धि और ऐश्वर्य में मात बुद्धि। अब वो शरीराभिमानी केवल एक ही लक्ष्य रखे कि इंद्रियों से मनमानी भोग भोगने को मिले और खूब संपत्ति हो जाए जिससे वो भोग सके आगे भी। तो बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। बस ऐसे लोगों को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दे। हम उनका निंदा करना या विरोध करना या उपहास करना अपने हृदय। सबसे पहली बात ब्रह्मचारी को यह है कि किसी भी तरह से शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न होने पाए किसी भी क्षेत्र पे। जैसे स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष शरीर का स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर का पुरुष शरीर में, और इस आकर्षण में यदि हम नजदीकीपन बनाए तो हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं। जैसे किसी किसी के अन्य भी आकर्षण है तो हमको अपनी मनोवृत्ति को देखना चाहिए कि काम संबंधी आकर्षण किधर है और उस दिशा से बचना चाहिए। जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदन वन हो जाता है, आनंद वन। बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। शरीर अगर किसी असाध्य रोग से युक्त है तो भी उसके विचार कभी रोगी नहीं हो सकते, विचार स्वस्थ रहता है। मंत्र जपो धोखा है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके धोखे का खेल खेला जाता है। कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना,
और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। इसीलिए कहते चाहे विद्यार्थी हो चाहे व्यापार हो, करो कुछ भी करो, भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो तो तुम्हें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तुम टूटोगे नहीं। जैसे किसान की खेती नष्ट हो गई, उसने आत्महत्या कर दी, विद्यार्थी फेल हो गया, वो आत्महत्या के लिए तैयार। छोटी छोटी बातों में लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे। क्यों? भरोसा अविनाशी का नहीं है, प्रभु का नहीं है, बुद्धि में अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए पार्थिव भोगों के नाश होने पर, जिनका नाश होना सत्य है, वो नष्ट होंगे ही, उसमें हम अपने को नष्ट कर देते हैं। अरे आज फेल हो गए तो हम और पढ़ाई करेंगे, आज हमारा फसल नष्ट हो गई तो अगली बार और पैदा करें। अपने जीवन को नष्ट कर देना उसका कोई हल थोड़ी है। इसलिए अच्छे बनो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और इन बातों को नाम जपो। गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। उपासक के अंदर ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि हमें 6 महीना 1 वर्ष हो गए नाम जप करते हुए, कोई हमें परिवर्तन तो नहीं दिखाई दे रहा। 1 महीना अगर हम नाम जप कर रहे हैं या 1 वर्ष नाम जप कर रहे हैं तो ये सत्य चिंतन है। सत्य चिंतन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे कितने अशुभों का नाश कर चुका है नाम, यदि वास्तविक आप जप रहे हैं। संचित कर्मों को पहले भस्म करता है नाम। इसीलिए नवीन उपासक को ये अनुभव नहीं होता कि नाम का फल क्या है, क्या आनंद है, क्या दुख मिटता है। इसलिए प्रार्थना है आप अपने अज्ञान के कारण कहीं नाम जपना ना छोड़ दे कि जब से नाम शुरू किया हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारा काम नहीं बन रहा, हमारे दुख नहीं मिट रहे और दुख बढ़ रहे हैं। ऐसा आपको माया अनुभव कराए। पर आपको दृढ़ विश्वास रखना है सदगुरुदेव के वचनों में, शास्त्र वचनों में, संत वाणी में। इसी विश्वास के सहारे हम अध्यात्म बल से युक्त हो जाते हैं। देख मैं भीषण का भी भीषण हूँ, विपत्तियों से तू डरेगा? अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई। रुपया नाच रहा है। अध्यात्म या भगवान लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य रुपया हो रहा है। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है। जब दिमाग में रुपया चल रहा है तो भगवान की प्राप्ति की बात कहाँ आएगी? आप सोच के देखो, इतने लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? वही भोग, वही रुपया, वही परिवार, वही रिश्ते नाते। भगवान तो नहीं चल रहे। जीवन का लक्ष्य भगवान है। ये तभी चलेगा जब सत्संग, अगर सही सत्संग नहीं तो बदलाव नहीं हो सकता आपका। आप में बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा जब प्रवचन करने वाला बदला हुआ है। अगर प्रवचन करने वाला अध्यात्मवान है, ये वेश अध्यात्म थोड़ी है। अध्यात्म तो हृदय का विषय होता है, वेश अध्यात्म नहीं। अंदर विषय वासना, मान, चित्ता, रुपया, पैसा तो पाखंड ही तो है। वही उसी को पाखंडी कहते हैं। अंदर अध्यात्म हो, वो जब हम बोलेंगे तो आपके ऊपर प्रभाव कम मिलता है। आज ऐसी बातें आएंगी, मन जलने लगेगा, अच्छे मार्ग में चलने लगेगा। पर संत संग मिलना बड़ा, अगर संत संग मिल गया अमोघस्ट निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित कल्याण हो जाएगा। बहुत सी परेशानियां जो आप बोझा ढो रहे हैं वो इस गलती के कारण कि आप मालिक बन गए। तत्काल समस्त समस्याओं से निपटने का एक उपाय है, आप अपने को मालिक मत मानिए। जो भी है प्रभु को मालिक है, वो मालिक, बस है को मानना है आपको। सच्ची मानना समस्त समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय। प्रभु को अपना वास्तविक मान लो और उनकी जगह पर किसी को मत बैठा लो। फिर हम आपसे वही प्रार्थना करते, सोचो आप प्रभु की जगह क्या प्रभु के लिए सुरक्षित रखे हो? नहीं, चंद रुपयों के लिए,
लिए, चंद्र भोग सामग्री के लिए, चंद्र सम्मान के लिए हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं। सम्मान को प्रभु मान लेते हैं, भोग को प्रभु मान लेते हैं, धन को प्रभु मान लेते हैं। थोड़ा सा कोई प्रगट में सहयोग कर दे उसको हम प्रभु से ज्यादा मान लेते। प्रभु के लिए केवल प्रभु, प्रभु माने तो स्वामी, स्वामी के स्थान पर केवल प्रियालाल, दूसरा नहीं। हमारी स्थिति अभी नहीं बन पा रही। पकड़ो सत्संग में इस बात को, प्रभु के समान कोई नहीं हो सकता, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है। हम कैसे सेवक हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, विषय को स्वीकार कर ले। भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना विषय, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना धन, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना अभिमान सम्मान। भगवान सब कुछ आपको दे देंगे, पर पहले शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। अगर आपने अपने आप को श्री भगवान को दे दिया तो श्री भगवान अपने आप को आपको दे देंगे। सौदा बहुत सस्ता है। प्रभु उसके हृदय की बात देखते कि मेरा शरणागत हो गया, सैकड़ों त्रुटि हो जाए तो भी ध्यान नहीं देते। कितनी कृपा है। जो बहुत सोता है उसको कभी योग सिद्ध नहीं होता। सच्ची मानिए, 3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे। ये सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये सोना हमारे लिए लाभदायक भी है। दोनों बात समझना। जिसका स्वभाव बन जाता है कि जहां बैठे वहीं सो गए, जहां बैठे, ऐसा हमने देखा है। बैठे 2-4 मिनट जहां एक घोटा बजने लगा। ये क्या है, ये दलित दुराए क्यों? अरे तुम साधक हो, ये दलित दुर्ता को क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की है? जहां बैठ जाओ वहां तुम लड़खड़ा गए, लार बहने लगी, सोने लगे, घोटा बजने लगे। ये दलिद्रता है, ये तमोगुणी है, ऐसा नहीं। उस समय प्रथा ये चल गई थी कि बाबा का कोई 1 हफ्ता 10 दिन सत्संग सुन ले तो चप्पल जूता कपड़ा सब उतार के फेंक देगा। ऐसा था। बड़े बूढ़े शिक्षा देते हैं, अरे तुम तो अभी तुम्हारी तो खेलने खाने की उम्र, भजन की उम्र तुम्हारी। तो हे पूज्यवर, आपकी उम्र कौन सी है और अब आप क्या कर रहे हैं? भजन कोई खेल खिलौना नहीं। ये भूल जाओ कि लड़का बच्चा परिवार में इनके सब ब्याह बर और सब होने के बाद बुढ़ापे में आराम से जाकर वृंदावन में प्लेट लेंगे और खूब भजन करेंगे। भूल जाओ, प्लेट ले सकते हो, आओगे, लेकिन यहाँ प्रपंच ही करोगे, भजन नहीं कर पाओगे। सत्संग में बैठोगे, सो जाओगे, शब्द समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया। 4 बूढ़े बैठ करके अपनी बहू और लड़का बच्चा की बातें करोगे, प्रिया प्रीतम की बातें कभी नहीं कर पाओगे। देख लेना, यही भेंट है कि तुम हमारा सत्संग सुनो और भगवत प्राप्ति करो। चाहे गुरु पूर्णिमा हो, चाहे जन्मदिन, आज से सब बंद। कुछ नहीं, कोई किसी का पूजन नहीं, किसी का आना जाना नहीं। ऐसे रोज सत्संग सुनो और जैसे एकांतिक होता है वैसे एकांतिक, और दर्शन जैसे रोड में होते होते। और जब कल हमको सुनने को मिला, कभी 2-4 दिन में कभी शुरू है, अब हमें तारीख वारीख तो पता नहीं। कल शाम से हम चिंतित हो गए कि बेमतलब पूरा जीवन हम कभी इसके लिए नहीं बैठे, अब 4-5 घंटे इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा कि भगत जी आ रहे हैं, हैप्पी बर्थडे कहेंगे। बिल्कुल नहीं, बंद, बिल्कुल बंद, कोई मतलब नहीं। इतना भी अंतर नहीं, जैसे रोज चल रहा है ऐसे सत्संग चलेगा। न यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, न यहाँ जन्मदिन मनाया जाएगा। यही गुरु पूर्णिमा जो तुम सुन रहे हो, भजन करो, हमारा सत्संग सुनो, हमारी बात मानो, मंत्र जपो, नाम जप करो, यही हमारी भेंट है। इस उदर पोषण के लिए हम जो भिक्षुक जन है, वो हमारी स्वामिनी जो चला रहे हैं, चलावे उनकी गरज हो तो, ना चलावे तो ना चलावे। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं। ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी अमंगल नहीं कर सकते। इतने शास्त्रों में उदाहरण बड़े पड़े हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण हम और हमारी छाती है। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं, नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करे जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। ये जिनको लगता है अरे क्या भगवान, वो भी उन्हीं के बल से कह रहे हैं। बेचारों को पता नहीं है, बैटरी तो वही है, बिजली तो वही है, वो व्यर्थ में ऐसे कहते हैं। अज्ञान के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा। अगर ये बात आप समझ जाएं कि जो कुछ भी मेरे में शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, वो सब मेरे प्रभु का प्रसाद है, तो अहंकार आएगा। नियमानुसार व्यायाम, भोजन उतना,
जो पच जाए। अगर आपको शाम टाइम लगता है कि खट्टी डकार आ रही, पचा नहीं, तो फिर बैठने की जरूरत नहीं, उपवास करो। दूसरे दिन पाना, कोई मर थोड़ी जाओगे, आपकी आंतों को थोड़ा विश्राम मिला। प्रतिदिन सोते समय दांतों की सफाई करके सोएं। आपके दांत ठीक होने चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से चबाएंगे तब आपकी पाचन शक्ति ठीक होगी। 2 बार स्नान ब्रह्मचारी को अत्यंत आवश्यक है। और यहां पेट में ठंडा ठंडा जल ऐसे, यहां तो कई बार जल डालिए। जैसे ऊपर स्नान किया, फिर आधे यहां नाभि से लेकर 10 कमंडल कम से कम ऐसे आराम आराम से, आपके ब्रह्मचर्य की बहुत पुष्टता होगी और आपकी गर्मी शांत होगी। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए।